नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएचटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आपका 33 नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले जो हमने आपके 32 जो प्रैक्टिस सेट उनको कंप्लीट कर लिया है और इसके अंदर जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी एग्ज़ामों के लिए आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपका जो चंडीगढ़ वैकेंसी है उसका जो सिलेबस है वो भी हम साथ में जा करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में या यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपके उसी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, रोदसी पदस्य का अर्थ है। रोदसी जो यहाँ पर आया है इसका मतलब क्या है, इस पद का अर्थ क्या है, कहाँ से ये लिया गया है, कौन इसके ऋषि हैं, कौन इसके देवता हैं, कौन सा इसमें मंडल है। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इस प्रकार से यहाँ पर बन जाते हैं। तो रोदसी की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन सी में दिया गया है धवा पृथ्वी, तो ये जो है इसका अर्थ होता है आपका जो ये मरुत सूक्त है, ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है इसका 85वां सूक्त है मरुत सूक्त। मंडल कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से मंडल का है, तो पहले मंडल का है और 85वां सूक्त है। ऋषि की बात करें तो इसके जो ऋषि है ये गौतम है। गौतम देवता वही होता है जिसके ऊपर वो सूक्त होता है, जैसे मरुत है तो यही इसके देवता है। छंदों की बात करें तो 12वें मंत्र में त्रिष्टुप और शेष में जगती छंद है। तो ये तो हुई इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब ये जो रोदसी जो है इसमें मरु सूक्त में पहला ही जो मंत्र आता है, प्राये शुभंते जनि है न सप्ति है यामन रुद्रस्य सुन्व है सु अदंस है रोदसी इति ही मरुतः चक्रीरे वृद्धे मदंती वीरः विददेशु घृष्व है। इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें ये प्रथम मंत्र है। और इसमें क्या कहा गया था कि जो मरुत नाम के देवता जाते समय जिस प्रकार स्त्री अपने अंगों को सजाती है उसी प्रकार अपने अंगों को सजाते हैं, जो सर्पणशील है अर्थात भ्रमणशील है, रुद्र नामक परमेश्वर के पुत्र हैं और उत्तम कर्म करने वाले हैं। उन मरुत देवताओं ने निश्चय ही वर्षा आदि द्वारा लोक को वृद्धि के लिए भूलोक और पृथ्वीलोक को बनाया है। और वे मरुत शत्रुओं को विशेष रूप से फेंक देने वाले या प्रेरणा देने वाले तथा घर्षणशील अथवा अपनी टंकारों से वृक्ष पर्वत आदि को गिरा देने वाले होते हुए यजोमें सोमपान के द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका ये मंत्र था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में है अदत्तेषु क वंश मंडलेन संबंध नास्ति। तो वंश मंडल जो है उससे यहाँ पर एक संबंधित नहीं है। अब यही आपने बताना है कि कौन सा है जिसका संबंध यहाँ पर नहीं है। अत्रि वामदेव गौतम या वैश्यमित्र है। और यहाँ पर जो इनमें माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन बी में आया है। तो यहाँ पर वंश मंडल से संबंधित नहीं है गौतम। तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, 10वें मंडल का 85वां जो सूक्त है 85वां, तो इसमें जो है इनके बारे में बताया गया था। ऋग्वेद के बारे में आ जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं इसमें और 1000 जो 17 हैं सूक्त और 10,580 मंत्र। तो इतने जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। और महाभाष्यकार जो महर्षि पतंजलि मुनि है उन्होंने 21 शाखाएं जो है ऋग्वेद की मानी थी। और मंडल क्रम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये गौतम है कौन से मंडल के हैं, तो इस प्रकार से आ जाते हैं यहाँ पर। तो प्रथम मंडल जो आपका जो अग्नि सूक्त है तो इसके जो ऋषि हैं ये मधुछंद है। द्वितीय जो मंडल है इसके जो ऋषि हैं ये गृत्समद है। और तृतीय मंडल जो है तृतीय मंडल के हैं विश्वामित्र नदी समाज सूक्त आपने पढ़ा होगा 3:33, तो ये उसके हैं। और चतुर्थ मंडल जो है चतुर्थ मंडल के हैं वामदेव। पंचम जो मंडल है इसके हैं अत्रि।
तो पांचों जो मंडल है इसके यात्री हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वंश मंडल में जो गौतम ऋषि है तो इनका उल्लेख नहीं आता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि पतंजलि महाभाष्य अनुसारम अथर्ववेद से शाखा संति। अथर्ववेद जो इसमें शाखाएं हैं 521 या फिर 9। तो यहाँ पर शाखाओं की बात करें तो ऑप्शन जहाँ हमारा डी वाला इसमें रहेगा। तो चौथा नंबर का वेद है आपका अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ऋग यजुः साम और अथर्ववेद। अथर्वा जो ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद। और इस वेद के देवता सोम और आचार्य सुमंतु हैं। इसमें जो महर्षि पतंजलि मुनि हैं उनके मत के अनुसार इसमें 9 जो है शाखाएं हैं। अब जो 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो इस समय तो 2 ही प्राप्त होती हैं, पहले 9 थी इसमें। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदस, चाणवेद। तो ये 9 शाखाएं थी पहले, अब तो इसमें 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक शाखा। और भी कांडों में है, ये भी आप याद रखिएगा। ऋषि ब्रह्म है और कांड 20 हैं, श्लोक जो है इसमें 730 है। मंत्रों की जो संख्या है यहाँ पर इसमें ये 6000 है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यह असवादित्य पुरुष स असव अहम इति वाक्यम कुत्र वर्तते। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। और यहाँ पर इनमें देखें तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा सी वाला। तो यजुर्वेद जो है इससे इसका संबंध है। 2 भागों में बटा हुआ है आपका यजुर्वेद, शुक्ल और कृष्ण में। नेक्स्ट आ जाता है सायणाचार्य है सर्वथा प्रथम का वेदम व्याख्यातवान। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेदम। तो प्रथम का वेदम व्याख्यातवान, और इसमें जो है ऑप्शन आएगा ए वाला। तो कौन सा है, ये यजुर्वेद है। तो ये जो सायणाचार्य जो है ये वेद के प्राचीन भाष्यकार माने गए हैं और उन्होंने सर्वप्रथम जो है यजुर्वेद की व्याख्या की थी। और 2 जो विभाग इन्होंने किए थे, एक तो था शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा था कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसकी अगर हम शाखाओं की बात करें तो इसमें माददिन या वाजसनेयी शाखा और कर्णव शाखा। और इसके अलावा जो कृष्ण शाखा की बात करें तो इसमें तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा, कपिष्ठल शाखा। तो ये जो है आपकी कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। और ऋत्विक कौन सा यजुर्वेद का, तो इनका नाम है अथर्ववेद। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और 40 अध्याय हैं, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट है दो स्थानीय देवता विद्यते। आचार्य यास्क ने अपने निरुक्त में जो देवता इनको 3 भागों में बांटा था, जिसमें आपके पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और धू स्थानीय। तो इस प्रकार से जो है इनको बांटा गया था। और तो यहाँ पर 2 स्थानीय जो देवता यही पूछे गए हैं, इंद्र है, सूर्य, विष्णु या वायु। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये जो विष्णु जो है यहाँ पर, इनको जो है यहाँ पर 2 स्थानीय देवता माना गया है। जबकि इंद्र, वायु, रुद्र ये जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। और पृथ्वी, सोम, अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया था और प्रत्येक में जो है 11-11 देवता थे। तो विष्णु जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। और 5 जो सूक्त में इनकी स्तुति हुई थी, यह भी आप याद रखिएगा। और दीर्घतमा जो है यहाँ पर इसके ऋषि हैं। कई बार दीर्घतमा ये ऋषि पूछ लिया जाता है, तो दीर्घतमा ऋषि हैं। और उरुक्रम, उरुगाय, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिदीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातृश्वा, और ये इनके विशेषण थे। इसके बाद आ जाता है त्रिष्टुप छंद से केंद्र बना पाते हैं। त्रिष्टुप छंद में बाण होते हैं। तो इनका एक क्रम है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से है। सबसे पहले जो आपका गायत्री छंद है, इसमें 24 अक्षर होते हैं। इसके बाद आपने इसमें 4 जो अक्षर जोड़ते हुए चले जाना है।
तो सबसे पहले गायत्री आपने याद रख लेना है, गायत्री में 24 होते हैं। उसके बाद चर्चा जो आपको जोड़ते हुए चले जाना है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप त्रिष्टुप में देख सकते हैं कितने जो है यहाँ पर इसमें वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन जो सी वाला हमारा हो जाएगा। तो 44 जो इसमें होते हैं, गायत्री में 24 और उष्णिक में फिर वैसे 28, फिर 32 अनुष्टुप में हो जाएगा, और फिर भृति में 36 के बाद पंक्ति में 40 के बाद फिर ये जो है इसमें त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। तो बस आप इनका अगर सही क्रम याद रखोगे तब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है आश्वलायन गृहसूत्रम केन वेदेन संबंधः विद्यते। आश्वलायन जो गृहसूत्र इनका संबंध है अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद से। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन सी जो हमारा यहाँ पर रहेगा। तो आश्वलायन जो गृहसूत्र इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद जो इससे माना गया है। और गृहसूत्रों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्लब जैसे के 4 भाग हैं, श्रोत्र, गृह, धर्म और सुलभ सूत्र। तो आश्वलायन जो आपका ये ऋग्वेद में गृह सूत्र है, आश्वलायन है, शाखायन है और संभव्य है। तो ये आपके ऋग्वेद में है, क्लब सूत्र के अंतर्गत जो गृह सूत्र है। तो आश्वलायन जो गृह सूत्र है इसका जो संबंध है ये जो ऋग्वेद है इससे माना गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है वाधुल श्रोत्र सूत्र कस्य वेदस्य वर्तते। तो ये वाधुल श्रोत्र सूत्र, जैसे ये ऊपर गृह सूत्र था ऐसे ही यहाँ पर ये वाधुल जो श्रोत्र सूत्र है। तो इसका संबंध भी आपने जो बताना है कि किससे है। और इसके संबंध को अगर हम यहाँ पर देखें तो सही आंसर जो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो जो कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें आ जाता है। कौन कौन से हैं इसमें? मैत्रायणी, मानव, वराह, वाधुल। तो ये वाले हैं आपके कृष्ण यजुर्वेद में। और कात्यायन, बोधायन, आपस्तम ये आपके जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आ जाते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि सर्वस्थानीय वेदांगम निरुक्तम अस्ति। श्रोत्र जो स्थान है ये वेद के अंग हैं। वेद के जो कितने अंग हैं? 6 अंग होते हैं वेद के। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो इसमें जो श्रोत्र है कान, इनका स्थान बताना अपने निरुक्त, कल्प, शिक्षा या छंद से है। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो सही आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो इनका जो यहाँ पर संबंध है ये निरुक्त जायज से माना गया है। तो जो वेद पुरुष के जो 6 अंग थे उनसे अलग अलग जो उत्पत्ति है यहाँ पर मानी गई है। वेद के 6 अंग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो आपने जो श्रोत्र इसके बारे में पढ़ा होगा निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। तो वेद पुरुष का जो श्रोत्र है तो और ये जो वेद के जो अंग हैं ये 6 हैं और एक एग्जाम में कांड भी पूछे जाते हैं। 3 कांड हैं और 12 अध्याय हैं। कितने हैं? 3 कांड और 12 अध्याय। अब कांड भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 3 कांड कौन कौन से हैं? जिसमें निघंटु, नैगम और दैवत कांड। तो ये 3 कांड है। आचार्य यास्क के द्वारा रचित है आपका ये निरुक्त। नेक्स्ट आ जाता है कठोपनिषदि नचिकेतसः पिता कम यागम अनुष्ठितवान्। तो ये जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता के पिता यज्ञ करवाते हैं। अश्वमेधा, सर्वजित यज्ञ, सर्वमेधा यज्ञ या पितृमेधा यज्ञ। तो कौन सा यज्ञ कराते हैं? और इसमें है ऑप्शन बी हमारा। तो कौन सा था? ये सर्वमेधा जो यज्ञ है ये इनके द्वारा कराया जाता है। और कठोपनिषद का जो संबंध है कृष्ण यजुर्वेद की जो कट शाखा इससे माना गया है। 2 अध्याय इसमें और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बलियां हैं। इसके प्रथम अध्याय में नचिकेता के पिता ने सर्वमेधा जो यज्ञ है इसका अनुष्ठान किया था, जिसमें अपना सब कुछ इन्होंने दान कर दिया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मादधीन संहितायां सतरुद्रिया होम मंत्र कस्मिन् अध्याये समुक्तः। तो ये 18, 17, 15 या 16 मादधीन संहितायां।
और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा डी से। तो ये 16 से 16वें में है। तो शुक्ल यजुर्वेद की मादुदेन संहिता में शतरुद्रिया जो होमंत्र है ये 16 से अध्याय समुक्त अर्थात 16 अध्याय में है। नेक्स्ट आ जाता है शतपथ ब्राह्मण से आंगल अनुवाद है कृता है वर्तते। तो शतपथ ब्राह्मण से आंगल अनुवाद है कृता वर्तते। तो शतपथ ब्राह्मण का आंगल अनुवाद अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में। तो शतपथ ब्राह्मण का जो आंगल अनुवाद है ये ऑप्शन बी वाला जो हमारा यहाँ पर आंसर इसमें रहेगा, जे एलिंग महोदय जो इनके द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, जैसे शतपथ ब्राह्मण है तो इसका कौन से वेद से संबंध है। तो ये यजुर्वेद जो उसमें से लिया गया है। यजुर्वेद के जो 2 भाग हैं शुक्ल और कृष्ण। तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है तो उसमें आता है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट आ जाता है विलुप्ता मोद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते। तो मोद शाखा जो है यहाँ पर ये कौन से वेद की है, सामवेदस्य, ऋग्वेदस्य, अथर्ववेदस्य या शुक्ल यजुर्वेदस्य। मोद शाखा, मोद शाखा का अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद जो है इसमें 9 शाखाएं हैं, तो उन्हीं के अंतर्गत आती है। 9 शाखाएं कौन कौन सी है, पिपलाद, मोद, स्तोत्र, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद। तो 9 शाखाएं हैं। तो विलुप्त तो जो मोद शाखा का जो संबंध है ये अथर्ववेद से माना गया है। और सामवेद की अगर हम बात करें तो इसमें कौथम्य, राणारण्य और जैमिनी ये वाली शाखाएं हैं। तो मोद शाखा का जो संबंध है ये अथर्ववेद से है। इसके बाद आ जाता है निर्वचन सिद्धांत प्रातिपदिक वेदांगम विदिते। निर्वचन सिद्धांत से प्रातिपदिक वेदांग, तो ये कल्प शास्त्र है, छंद शास्त्र, शिक्षा या निरुक्तम। निर्वचन सिद्धांत, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो ये निरुक्त से है। आचार्य जैन के द्वारा रचित है निरुक्त, जो कांडों में है। 3 कांड हैं जैसे कि अभी हमने बात की थी। और अध्याय की संख्या जो है इसमें 12 है, और इसमें 5 प्रकार के निर्वचन सिद्धांत जन का उल्लेख हुआ है। कौन कौन से, जिसमें वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण लोप और धातुअर्थ अतिशय। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें 5 प्रकार के निर्वचन जो सिद्धांत हैं इनके बारे में बताया गया है। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्ण लोप और धातुअर्थ अतिशय। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, सांख्य दर्शन अनुसार पुरुष स्वरूपेण संबद्धा उक्ति अस्ति। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष स्वरूप से संबंधित उक्ति इसमें कौन सी है, रूपई सप्तभी। तो मतलब इनमें कौन सी वाली है, और यहाँ पर जो इनमें मानी गई है। तो आंसर जो हमारा रहेगा ऑप्शन सी वाला, तद विपरीत तथा च पुमान, ये वाली पंक्ति है इसमें। और जो ये सांख्य दर्शन है इनके अनुसार मुख्यतः 2 तत्व प्रकृति और पुरुषों को माना गया है। और इसमें पुरुष के जो स्वरूप है उसके बारे में बताया गया था, इसका लक्षण भी आपने पढ़ा होगा। त्रिगुणात्मक विवेकी विषय, सामान्यम अचेतनम परशव धर्मी, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। अर्थात पुरुष यह उन दोनों के विपरीत भी है और सदृश भी है। तो यही इसका आंसर रहेगा, तद विपरीत है तथा च पुमान। पुरुष जो उन दोनों के विपरीत भी है और सदृश भी है। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, अहंकारस्य उत्पत्ति कुतः भवति, महतः प्रकृति पंचभूतेभ्य या इंद्रियेभ्य। अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार की जो उत्पत्ति मानी गई है महत से मानी गई है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। मूल प्रकृति किसी का विकृति अथवा विकार नहीं है, क्योंकि यह महत इत्यादि को उत्पन्न करती है, लेकिन किसी से उत्पन्न नहीं होती। जबकि महत तत्व जो बुद्धि की प्रकृति से, महत तत्व से अहंकार और अहंकार से पंच तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार की उत्पत्ति जो है यहाँ पर महत जो तत्व है इससे मानी गई है। और जो संख्या है, संख्या में कितने तत्वों के बारे में बताया गया है, 25 तत्वों के बारे में बताया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो महतत्व अहंकार की प्रकृति है।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा संख्या दर्शन अनुसार प्रमाणानाम संख्या अस्ति। संख्या दर्शन जो है उसके अनुसार परमाणु की संख्या है, 2, 3, 4 या फिर 6, तो कितनी है। और इनके अनुसार जो ऑप्शन रहेगा पी वाला। तो संख्या दर्शन के अनुसार परमाणु की जो संख्या है ये कितनी है, तो 3 है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। दृष्टम अनुमान आप्तवचनम च सर्व प्रमाणम सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम परमेह सिद्धि प्रमाणाधि। तो इनमें से अनुमान प्रमाण पूर्ववत, शेषवत तथा सामान्यतः दृष्ट रूप से 3 प्रकार का है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या मते सत्व रज तमसाम साम्यावस्था भवति। 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमो, इनकी साम्यावस्था है। पुरुषस्य श्रेष्ठे बुद्धि या प्रकृति है। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है ऑप्शन सी, अर्थात जो प्रकृति जो है इनको माना गया है। तो संख्या की जो प्रकृति अज, अनादि और अनंत मानी गई है। तो इसमें सत्व, रज और तम 3 गुण हैं, तो त्रिगुणात्मक जो इसको माना गया है। और सत्व जो गुण ये हल्का होता है, इसलिए ऊपर की ओर गमन करने वाला जो है इसको माना गया है। इसके बाद है अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन। अनुबंध चतुष्टय मतलब 4 होते हैं, तो इनमें एक नहीं है। संबंध, चैतन्य, विषय या प्रयोजन, या फिर 4 भी एग्जाम में पूछ जाते हैं कि कौन कौन से होते हैं। आचार्य जो सदानंद है इनके द्वारा जो रचित है वेदांत सार, तो इसमें अनुबंध चतुष्टय के बारे में इन्होंने बताया था कि ये 4 होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो चैतन्य जो है यही इसमें नहीं आता है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा वेदांत सारानुसारम अग्नि की उत्पत्ति। वेदांत सार के अनुसार जो अग्नि है इसकी उत्पत्ति है। तो अग्नि की उत्पत्ति की बात करें तो कौन सा जो ऑप्शन ए में है, अग्नि किम उत्पद्यते, तो यह है अप है। तो ये जो वेदांत सार है आचार्य सदानंद के द्वारा जो रचित है, इसमें पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जल से, जल की उत्पत्ति अग्नि से, अग्नि की उत्पत्ति वायु से और वायु की उत्पत्ति आकाश से मानी गई थी। तो कैसे, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी यही है यहाँ पर, पृथ्वी की उत्पत्ति किससे मानी गई है, जल से मानी गई है। पृथ्वी की किससे, जल से। और जल की किससे है, जल की उत्पत्ति अग्नि से है। और अग्नि की उत्पत्ति वायु से। और वायु की उत्पत्ति आकाश से, आकाश। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये मानी गई है, पृथ्वी की जल से, जल की अग्नि से, अग्नि की वायु से और वायु की आकाश से। तो अग्नि का बताना था यहाँ पर, तो आप है जो इसका रहेगा। तो अग्नि की उत्पत्ति आप है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है किम कहते थे, मुमुक्षुत्वम उपरति समय या श्रद्धा। और इसमें है ऑप्शन सी हमारा। तो क्या है, श्रद्धा है। वेदांत सार में साधन चतुष्टय जैन के बारे में बताया गया था। तो इसमें से समाधि, षटक, संपत्ति है, इन 6 में से श्रद्धा उसे इस रूप में प्रतिपादित किया गया है। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है श्रद्धा। तो इस श्रद्धा जो है इसके बारे में है। नेक्स्ट है अज्ञानादि सकल जड़ समूह इति उच्यते, वस्तु अवस्तु अध्यारोप या समष्टि ही। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो कौन सी है, अवस्तु है। तो ये भी आपको जो वेदांत सार है इसमें इनके बारे में देखने को मिलेगा। वस्तु पर अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। तो इसमें वस्तु तो त्रिकाल, अतीत, सच्चिदानंद, अद्वितीय ब्रह्म और अवस्तु अज्ञान मूलक समस्त जड़ पदार्थों का समूह मानी गई है। तो अज्ञान आदि सकल जड़ समूह जो है अवस्तु को माना गया है। तो इसमें जो सदानंद जैन ने बताया था कि अज्ञान से लेकर संपूर्ण जड़ समुदाय अवस्तु कहलाता है।
इसके बाद है न्याय दर्शन अनुसारम किम प्रमाण रूपेण स्वीक्रियते। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण रूप अनुमानम अर्थापत्ति ही उपमानम या शब्द है। और इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो कौन सा है, ये अर्थापत्ति है। अब जो न्याय दर्शन है इनके अनुसार प्रमाण भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो अर्थापत्ति अनुमान प्रमाण में ही अंतर्भूत है, तो प्रमाण जो इसको नहीं माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुखादि उपलब्ध साधनम इंद्रियम किम। तो ये रसना, घ्राणम, चक्षु या मन है। तो इनको जो है मन माना गया है, तो हो जाएगा मन है। और कहाँ पर है आपके इनके बारे में देखने को मिलेगा, तो जो श्री अन्नम भट्ट है इनके द्वारा जो रचित है तर्क संग्रह है, इसमें आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। और द्रव्य के जो 9 भेद थे तो उनमें से है 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुणकर्म, सामान्य विशेष, मय और अभाव। इसके बाद है शक इत्यत्र टी संज्ञा कस्यांशस्य भवति। का की होगी, सा की होगी, ककार उत्तरवर्ती, का में उत्तरवर्ती आ की होगी, या सा के उत्तरवर्ती आ की होगी। ये तो सा की होगी या का की, या सा या का की होगी टी संज्ञा। अचंत आदि टी सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, जो टी संज्ञा करता है। अब टी संज्ञा किसकी करेगा, तो ये करेगा का के उत्तरवर्ती आ की। का में जो आ है तो इसकी जा करेगा ये। अचाम मध्ययो अंत है स आधि तत् टी संज्ञा स्यात्। अचो इत्यादि टी सूत्र के द्वारा ये होगा। किसी शब्द में कोई स्वर हो सकते हैं, तो उनमें से अंतिम स्वर जितने वर्णों के आदि में होते हैं उतने शब्द के टी संज्ञा होगी। यदि अंतिम स्वर के बाद कोई वर्ण नहीं हो तो उस अंतिम स्वर की ही टी संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर शक जो है इसके का की टी संज्ञा होगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सखन इत्यस्य उपदा संज्ञा कस्य भवति। ये आपका जो सखी, सखा जो शब्द रूप है सखी, तो ये उसमें से है। अब यहाँ पर भी उपदा संज्ञा के बारे में आया है। उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र भी आ जाता है, तो अलो अंत्यात पूर्व उपदा, ये वाला सूत्र है जो उपदा संज्ञा करेगा। अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपदा संज्ञा करता है। तो जैसे यहाँ पर ये सखन है, तो सखन में जो खा है, खा के उत्तरवर्ती आ की उपधि संज्ञा होगी। तो ऑप्शन जैसी वाला यहाँ पर इसका रहेगा। इसके बाद है दीर्घ पूर्व पदार्थ संज्ञा या इत्यनेन किम विधीयते। टच या पूर्व पुनवद्भाव या एकवद्भाव। दीर्घ पूर्व पदार्थ संज्ञा या इससे होता है। अब इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी वाला। तो यहाँ जो ऐसे होता है, तो जिसके पूर्व दिशावाचक शब्द हो तो उससे भव अर्थ में यह प्रत्यय होगा और संज्ञा नहीं होगी, तो यह प्रत्यय इसका रहेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है रूपवती भार्य यस्य इत्यस्य समस्त पदम भवति। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो यह है रूपवत भार्य, रूपवती भार्य यस्य है। इस लौकिक विग्रह बनेगा इसका ये रूपवती भार्य यस्य है, तो लौकिक हो गया। और रूपवत्सु भार्यसु, ये इसका अलौकिक हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। तो बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है, जहाँ पर न पूर्व पद न उत्तर पद बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। दशानन रूप जैसे आपने पढ़ा होगा दशमुख चिन्ह के, तो इससे हमें पता लगा कि यहाँ पर रावण की बात हुई है। तो इसके बाद फिर ये महान च अशुभ राजा इत्यस्य समस्त पदम भवति। महाराजा है, महाराजम, महाराजा या महद राजा है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो महाराज इसका समस्त पद है। इसका फिर ये लौकिक विग्रह है, महान च अशुभ राजा लौकिक विग्रह है। महत्सो राजंसो,
ये इसका अलौकिक विग्रह है। और समास तो तत्पुरुष जो है यहाँ पर इसमें जो समास है ये हो जाता है। तत्पुरुष के अंतर्गत जो कर्मधारय समास है, तत्पुरुष क्योंकि तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय, तो कर्मधारय यहाँ पर समास है। महान चैसो राजा महाराजा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्वाम अक्षी इव इत्यत्र स्मस्पदम अस्ति। गवाक्षी गवाक्षम गवाक्षा या गवाक्ष है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा डी वाला। तो कौन सा है? गवाक्ष बनेगा ये। गम अक्षी का स्मस्पद होगा, गवाक्ष है। और गवाक्ष का लौकिक विग्रह ग्वाम अक्षी तथा अलौकिक विग्रह गो आम अक्षिसु बनेगा। तो गवाक्ष है या यहाँ पर इसका जो समस्त पद है यहाँ पर ये बनेगा। और लौकिक विग्रह तो गौम अक्षी और अलौकिक गो आम अक्षिसु। नेक्स्ट है उपक्रम प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिनार्थ घोषित अस्ति। हीने अधिके विपश्याम या स्वस्वामी भावे। तो उपकर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी जो होगी ये किस अर्थ में होगी? तो ये जो है यहाँ पर अधिक अर्थ में मानी गई है। उप अधिके च ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, उपो अधिके च अधिके च ये वाला। तो अधिक तथा हीन अर्थ के घोषित होने पर उप भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है, किंतु जब वह हीन अर्थ का घोतक होता है तब द्वितीय होगी उप हरिम सुरहा। और जब वह अधिक अर्थ का घोतक होगा तब उसके योग में सप्तमी होगी। तो ये आप याद रखिएगा। अगर है यहाँ पर हीन तो फिर उसमें द्वितीय होगी, और अगर है अधिक में तब फिर इसमें सप्तमी होगी। जैसे उप प्रार्दे हरेर गुण, तो हीन अर्थ में द्वितीय और अधिक अर्थ में सप्तमी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में उलझाने के लिए। तो जहाँ पर ये बोल जाते हैं कि हीन में कौन सी होगी और अधिक के योग में कौन सी होगी। इसके बाद आ जाता है अधिक कर्म प्रवचनीय योगी सप्तमी कस्मिनार्थ घोषित अस्ति। तो यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम उप था ही। तो यहाँ पर अधिक कर्म प्रवचनीय योगी सप्तमी किस अर्थ में है? तो ये स्वस्वामी भाव अर्थ में है। तो जैसे कि ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने अभी बात की थी, तो उपाधिके च जहाँ पर हीन होगा तो इसके योग में द्वितीय और अधिक होगा तो इसके योग में सप्तमी। तो द्वितीय का जो उदाहरण था जैसे उप हरिसुरहा, और अधिक का था उप प्रार्देर हरे गुणा। तो ये जो है यहाँ पर स्वस्वामी भाव जो है इसको माना गया है। स्व और स्वामी में संबंध को प्रकट करने में अधिक की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी और उसमें फिर सप्तमी होगी। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा यहाँ पर मिलान करने का है। मिलान करने में देख लेते हैं यहाँ पर जो भी आपको पहले आता हो, जिसका पहले पता हो उसी का आप जो एक बार मिलान करके देख लें। तो किसी का भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कर्ते क्रमणो कृति है। तो इसका जो उदाहरण है ये वाला है, जगत है कर्ता कृष्ण है। तो इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 का 4 में कौन सा है? 1 का 4 सिर्फ 1 में ही है ये वाला, तो यही से आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है निष्ठा वाला। तो निष्ठा के योग में है युक्त योग है ये वाला उदाहरण। विभाषोपसर्गे इसका है सतस्य शतम व परिदिव्य थी। और अनेकमन्य पदार्थ है तो यह वीर पुरुष को ग्राम है। इसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट में आ जाता है भाषा विज्ञान दृष्टिया अर्धस्वर का य च स य ठ। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्धस्वर है यहाँ पर, और अर्धस्वर को देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा है? यहाँ पर या जो है इसको माना गया है। अंतस्थ वर्ण कह देते हैं जिनको, या रा लवा, तो यही आ जाता है इसमें। स स ह जो आइए उसम जो वर्ण है इनके अंतर्गत आते हैं।
अर्धस्वर क्या होता है कि जब मुख द्वार बहुत संकोचित हो जाता है और फिर भी वायु स्वर की भांति बीच में निकल कर जाती है, तो उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अर्धस्वर कहलाती है। इसके बाद है भाषा विज्ञान दृष्टि संघर्षी ध्वनि का। अब घर्षण के साथ जो निकलेगी ल, र, ट या स, तो यहाँ पर इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी में है स, उसम वर्ण भी कह देते हैं, इनको संघर्षी भी कह देते हैं। स स स ह, तो ये संघर्षी भी है और उसम वर्ण भी है। नेक्स्ट आ जाता है दा धातो दधाति। इतिरूपम केन भाषा वैज्ञानिक नियमेन प्रतिपत्ति। दा को जो दधाति बनता है तो किस नियम के द्वारा बनता है, कौन सा भाषा वैज्ञानिक नियम है? ग्रासमान, वर्नर, ग्रीम या तालव्य नियम। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? तो यहाँ पर जो इसमें है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ग्रासमान जो नियम है उसके द्वारा होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से 3 प्रकार की ध्वनि मानी गई है, ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर की। तो इसमें हमने जब ये भाषा विज्ञान वाले क्वेश्चन किए थे तो हमने इसमें जन के बारे में पढ़ा था। तो जैसे का तापा है, का तापा, इनको क्या हो जाता है? खा था फा हो जाता है, खा था और फा। फिर जो खा तापा जो है इनको ग और त था द और प प ब, ये हो जाता है। तो कुछ ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसका चलता है। का को खा को गा को फिर का, तो ये वाला जो कुछ क्रम है यहाँ पर चलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धा का जो ददाती बनेगा ये ग्रासमान जो नियम है तो इनके अनुसार जो यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर इनका मिलान करना है आपने। जैसे जिसका भी पहले पता उसी का आप मिलान करके देख लें। जैसे मेरी भगवती, इनका उत्तर रामचरित है, बी का 3 में देख लें आप मिलान करके कौन सा है, यही है, सिर्फ यही से आंसर हो जाएगा। हर्ष जैन उन्होंने रत्नावली लिखी थी जो नाटिका है, 4 अंक है इसमें हो जाता है कई बार एग्जाम में, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित है मुद्राक्षस, नायिका और विदुषा का भाव है इसमें। और उसमें इसी भाष जो इन्होंने 13 नाटक जो लिखे थे तो इन्हीं में आ जाता है कर्णभारम। नेक्स्ट आ जाता है अहीणवम हुलोलुवह तुमम, ये अलग भाषा जो उसका है। तो इत्यादि संगीतिम भवती हंसपदिका अनुसूया शकुंतलाया या प्रियताया। तो ये जो संगीत है तो इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है हंसपदिका। ये दूसरी भाषा में है। तो जब इसका संस्कृत हम बनाते हैं तो क्या बनता है इसका? अभिनव मधु लोलुप्त्वम तथा परिचुंब चोतम मंजिरम, अर्थात हे भ्रमर नवीन मधु के इच्छुक, तुम आम की मंजरी का रस आस्वादन करो। तो ये हंसपदिका है। तो यहाँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, होलोलुलु है यहाँ पर ये। तो संस्कृत जब हम इसकी करते हैं तो अभिनव मधु लोलुप्त्वम तथा परिचुंबितम मंजरी, ये बनेगी इसकी। हे भ्रमर नवीन मधु की इच्छुक, तुम आम की मंजरी का रस आस्वादन करो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये हंसपदिका का उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है सतीम ज्ञाति कुलई संश्रया जन अन्यथा भर्तृमथम विसंकेते कस्य मुक्ति दुष्यंतस्य शार्दूत कर्णव या सारंगरव से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन सी से रहेगा था, जो सारंगरव है यहाँ पर उनकी मानी गई है। और कई बार आ भी जाता है, जैसे सारंगरव का वर्णन कहाँ पर हुआ है, किस में आया है, कौन से नाटक में पात्र है ये। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें आता है पात्र ये। और अभिज्ञान शकुंतलम 7 अंक है इसमें जो पंचम अंक है इसमें सारंगरव की उक्ति थी कि साध्वी स्त्री भी यदि निरंतर अपने पति के घर में रहती है तो सती साध्वी होने पर भी लोग उसके विषय में शंका करते हैं। तो
लड़की जो होती है वो अपने पति घर में ही सही रहती है। अगर कोई विधवा है, अगर वो अपने पिता के घर में आ जाती है तो लोग तो उस पर तरह तरह के सवाल जो है बातें तो उठाते ही हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर बताया गया था कि साध्वी स्त्री भी यदि निरंतर अपने पिता के घर में रहती है तो सती साध्वी होने पर भी लोग उसके विषय में संसार करते हैं। ये कई बार उसकी भी होती है, जैसे कई लड़की होती है शादी नहीं करती हैं, तो उनके बारे में है ये। चाहे वो कैसी भी हो, लोग तो फिर उनके ऊपर सवाल तो उठाएंगे ही। और एक एग्जाम में ये भी आती है कि किसने किसको कही थी ये वाली बात। तो यहाँ पर जो ये सारंगधर जो है इन्होंने राजा दुष्यंत से कही थी बात ये कि निरंतर पितृकुल में रहने वाली सधवा स्त्री के पतिव्रता होने पर भी लोग अन्य प्रकार से शंका करने लगते हैं। इसके बाद है विफलम श्रृंगार अंगिरस है भवती अस्मिन काव्ये, रघुवंश शिशुपाल मेघदूत या नैसे चरित। विफलम श्रृंगार अंगिरस के रूप में है। किसमें है? तो जो मेघदूत है इसमें यक्ष जो अपनी प्रियतमा से अलग हो जाते हैं, तो वियोग रस जो इसमें रहेगा विफलम श्रृंगार रस है। इसमें दो भागों में बटा हुए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भाग जो इसमें 63 श्लोक है और जो दूसरा भाग है उत्तरार्ध इसमें 52 है। 115 जो श्लोक है यहाँ पर माने गए हैं। इसमें खंड काव्य या गीति काव्य जो इसकी श्रेणी में इसको माना गया है। इसके बाद है कुमुद वनमापि श्री संबोध भोज खंडम इत्यादि पदम केन संबंधम। इसका जो संबंध है बताना कहाँ से ली गई है ये, और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो नृसिंहमाघ के द्वारा जो रचित है शिशुपाल महाकाव्य, तो उसमें से जाए ली गई है। और महाभारत का जो सभा पर्व है उसमें से ली गई है। 20 सर्ग है इसमें, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्जंती तय मूर्ति है पराभव भवती मायुष्य इत्यादि उक्ति ही किरातोजनी भवती। तो अब यहाँ पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो एग्जाम में पूछ जाते हैं ये वाली सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो किरातोजनी में से ली गई है जिसके रचयिता महर्षि भारवी है। अब ये जो यहाँ पर उक्ति है इसके बारे में पूछा गया किनकी थी, अर्जुन से युधिष्ठिर वनचर्या द्रौपदी की। तो इसका जो संबंध है ये द्रौपदी से रहेगा। और क्या कहा गया था कि निश्चय ही मूर्ख बुद्धि व्यक्ति प्रभाव जात को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो द्रौपदी जो उनकी थी ये और महर्षि भारवी के द्वारा रचित है ये, और महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से ली गई है। 18 सर्गों में है ये। वीर रस इसमें रहेगा, जहाँ पर लड़ाई झगड़े का वर्णन होता है युद्ध का, तो वहाँ पर फिर वीर जो रस होता है। तो द्रौपदी, और एक जो एग्जाम में भी आता है कि जैसे द्रौपदी तो उनके द्वारा तो कही है। अब द्रौपदी ने किन से कही थी ये, तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कही थी। ये भी आप याद रखिएगा किससे कही थी, युधिष्ठिर से कही थी ये वाली बात कि जो व्यक्ति कपटी व्यक्ति से कपट का व्यवहार नहीं करते वे विवेकहीन हैं। ऐसे मूर्ख बुद्धि वाले सदैव पराजय का अनुभव करते हैं। मतलब जो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते वो निश्चय ही पराभव को प्राप्त करते हैं, मतलब वे निश्चय ही हारते हैं। इसके बाद है श्रीकंठ पद लांछन पद वाक्यम प्रमाण तत्व है इति केन सम्मतम भाषेन श्रीहर्ष भवभूति या अशुभोषेन। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये भवभूति से रहेगा। श्रीकंठ पद लांछन का संबंध किससे है, महर्षि भवभूति से है। ये तो जनश्रुति जो थी, जब हमने इनका जीवन परिचय किया था तो इसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो जनश्रुति जिसके आधार पर भवभूति का जो मूल नाम है ये श्रीकंठ माना गया है, और भवभूति इनकी उपाधि मानी गई है। और भवभूति ने अपने आप को पद वाक्य प्रमाण किया है। 3 नाटकों की प्रस्तावना में कहा था। तो श्रीकंठ जो है यहाँ पर ये इनके बारे में कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अमृतेन एव संसिक्ता चंदनेन एव चर्चिता।
इति उक्ति कम लक्ष्यति। भाषम भाणभट्टम कालिदासम या शूद्रकम। अब इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो महर्षि जो कालिदास हैं उनकी मानी गई है ये, और लघुत्रय के लिए जाना जाता है महर्षि कालिदास को, क्योंकि 3 काव्य लिखे थे इन्होंने जो लघुत्रय में आते हैं, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम। इसके बाद है लौकिक का नाम ही साधु नाम अर्थम वाक अनुवर्तते हैं। ऋषि नाम पुण्यदय नाम वाचमर्थ अनुदाते। उत्तराम चैत्य कस्य मुक्ति। अब ये कई बार श्लोक में आ जाता है, कहाँ से लिया गया है, उत्तराम चैत्य से, जो महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है। और अब ये जो श्लोक है इसमें क्या कहा गया था कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है। लौकिक जो आम व्यक्ति हैं, लौकिक सज्जन, तो इनकी वाणी तो अर्थ का अनुसरण करेगी, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। आपने नाटक भी देखे होंगे, तो जैसे ऋषि मुनि किसी को श्राप दे देते थे कि तुम्हारा ये होगा, तो वो वैसे ही घटना घट जाती थी। तो इतने सिद्ध पुरुष होते थे पहले। तो आज के समय में इसका बिल्कुल उल्टा है। तो पहले जो ऋषि होते थे, जो बात उन्होंने कह दी तो कह दी, वैसे ही घटना होकर रहती थी। तो आज के जो लौकिक व्यक्ति हैं तो ये अर्थ का अनुसरण करते हैं। तो पहले जैसे मुनि क्या देते थे वैसे होता था, अब इसके बिल्कुल विपरीत है। तो लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ स्वयं चलता है। तो इस प्रकार का श्लोक था ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। उत्तरामचरित में से लिया गया है, महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है। 7 इसमें अंक है। और विदूषक जय विदूषक का तो इसमें कोई काम नहीं है। इसके बाद है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यत्र रस मध्य कस्य ग्रहणम कृतम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, केवल रस का रस आभास भाव या रस भाव तद आभास आदि नाम। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर डी वाला, रस भाव तद आभास आदि नाम। तो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा जो रचित है साहित्य दर्पण, तो उसमें इन्होंने अपने लक्षण जैन के बारे में भी बताया था। वाक्य में रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। और रस के बारे में बताया था कि रस भाव तद आभास आदि नाम, रस के मध्य इन सभी का ग्रहण किया गया है। तो सत्य दर्पण में इन्होंने कहा था कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है, और इसमें रस भाव आदि सभी समाहित होते हैं। तो इनका लक्षण भी है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है साहित्य दर्पण साकल्य लक्षणा है कति भेदा सुकृता। साहित्य दर्पण में लक्षणा के भेद 1680 चतुर्विंशति या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जो देखें तो लक्षणा के जो 80 भेद बताए गए हैं। शब्द की 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा लक्षण व्यंजना। फिर लक्षणा के मुख्य रूप से रूढ़ी और प्रयोजन 2 भेद हैं। लक्षणा के उदाहरण की बात करें तो इसमें कलिंग साहसिक है और गंगायाम ठोस है, ये आ जाता है। तो आचार्य विश्वनाथ जो इन्होंने साहित्य दर्पण में लक्षणा जो है इसके विषय में कहा था कि लक्षणा शब्द की मुख्य शक्ति न होकर गौण शक्ति है, और इसके उपादान एवं लक्षण के 2 भेद हैं, और इनके भी स्वरूपादि भेद हैं। इस प्रकार से भेद प्रभेद होने पर ये 80 बनते हैं। इसके बाद है श्रवणाद दर्शनाद अपि मिथ है समरूढ़ राग। तो ये ऋक् स्थानम साहित्य दर्पणात् पूर्व, यहाँ पर फिल करना क्या आएगा। पूर्व राग है प्रवासमान या करुण विप्रलंब है। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन ए में जो दिया गया है, अर्थात पूर्व राग है, यहाँ पर इसमें आएगा श्रवणाद दर्शनाद अपि मिथ सम रूढ़ राग हो दशा विशेष यह प्राप्त हो पूर्व राग से उच्यते। तो पूर्व राग यहाँ पर इसमें आएगा, साहित्य दर्पण में से है। इसके बाद है साहित्य दर्पण में सालम फल वाप्तो अति त्वर अन्वित है व्यापार भवति। आरंभ नियताप्ति प्राप्ति आशा या प्रयत्न, और यहाँ पर माना गया है प्रयत्न।
प्रयत्न है तो तद प्राप्त व्याप्ति तर अन्वित है, अर्थात फल के प्राप्त न होने पर वेग पूर्वक उद्योग करना ही प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न करना मतलब जो प्रयास करना जो है उसको कह देते हैं। तो फल के प्राप्त न होने पर अत्यंत वेग पूर्वक परिश्रम करना, उद्योग करना ही प्रयत्न है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।